नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल कृपा सिंधु पे। आज हम भगवान की दो कहानी सुनेंगे जो कि जिसमें बताया गया है भगवान कैसे अपने भक्त की हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में सहायक बनते हैं। भगवान कैसे अपने भक्त की योगक्षेम की व्यवस्था खुद करते हैं। ये दोनों कहानियाँ प्रकाशित किया था कल्याण पत्रिका ने और कहानी का शीर्षक है योगक्षेम वहाम्यहम्। लेखक हैं श्री सुरेश शर्मा जी। लिखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपने भक्त को ये आश्वासन दिया है कि उनके योगक्षेम की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ। इस संदर्भ में दो घटनाएं इस प्रकार हैं। पहली घटना स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक घटना है। तब वे जगत प्रसिद्ध नहीं हुए थे और उनका जीवन भौतिक अभावों से गुजर रहा था। अमेरिका यात्रा से पूर्व उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। एक बार वे रेल से यात्रा कर रहे थे। उन्हें बड़ी जोर से भूख प्यास लग रही थी, किंतु उनके पास कुछ नहीं था। वे चुपचाप बैठे थे। उनके सामने की सीट पर एक सेठ जी सपरिवार यात्रा कर रहे थे। उनके पास सब साधन थे। वे खाते पीते यात्रा कर रहे थे। वे स्वामी जी की पूरी यात्रा में हंसी उड़ाते रहे कि कैसा हट्टा कट्टा सन्यासी है, निठल्ला है, कुछ काम नहीं करता, फोकट का खाता है। एक हम हैं, खूब मेहनत करते हैं और ठाठ से रहते हैं। स्वामी जी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, चुप बैठे रहे। गंतव्य स्टेशन आया। सेठ जी और स्वामी जी एक साथ उतरे और स्टेशन पर एक पेड़ के नीचे सीट पर बैठ गए। किंतु सेठ जी का उपहास का क्रम नहीं टूटा। तभी एक हलवाई आया। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया, साथ लाए आसन पर बैठाया और गरम गरम भोजन परोसने लगा तथा एक गिलास पानी रखा। विवेकानंद जी ने सकुचाकर कहा, भाई, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम जिसके लिए कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मेरा यहाँ कोई परिचित नहीं है। मैं तो एक सन्यासी हूँ। हलवाई बोला, महाराज, मैं तो अपनी दुकान पर बैठा ऊँघ रहा था। तभी मुझे नींद लग गई। सपने में भगवान राम आया और कहा, तू यहाँ बैठा बैठा ऊँघ रहा है। वहाँ स्टेशन पर मेरा भक्त भूखा प्यासा बैठा है। जल्दी उठ, पूड़ी सब्जी बना और ठंडा पानी ले जाना मत भूलना, उसे बहुत प्यास लगी है। मैं चौंक कर जगा, किंतु भ्रम समझकर फिर सो गया। भगवान राम फिर सपने में आए और डांट कर कहा, सुनता नहीं है, फिर सो गया, चल उठ। मैंने जैसा कहा है वैसा कर। उन्होंने सपने में आपका स्वरूप भी दिखाया। अब बस मैं फटाफट उठा, पूड़ी सब्जी बनाई और दौड़ता आया हूँ। आप वही हैं जैसा मैंने सपने में देखा था। सेठ जी ने यह सब सुना, देखा और उन्हें अपने कृत्य पर ग्लानि हुई और उन्होंने स्वामी जी के चरण पकड़कर माफ़ी मांगी। दूसरी कहानी है। लेखक लिखते हैं, मेरे जीवन की एक घटना है। बात 1974 की है। मेरी नौकरी अजमेर शहर में लगी और मेरा मित्र सिंचाई विभाग भीलवाड़ा में ओवरसियर हो गया। वो कभी डाक बंगले में रह जाता, कभी किराए के मकान में रात गुजार देता। हम दोनों अविवाहित थे। एक दिन हमारा कार्यक्रम बना धनोप माता भीलवाड़ा के दर्शन करने का। उसने कहा कि तुम डाक बंगले आ जाना। मैं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह नहा धोकर बस में बैठकर डाक बंगले वाली रोड पर उतर गया। उस दिन बहुत तेज बारिश हुई थी और डाक बंगले की कच्ची रोड पर कीचड़ हो गया। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि उधर से डाक बंगले का चापड़ासी आता दिखाई दिया। उसने मुझे बताया कि साहब,
तो बरसात के कारण रात को ही किराए के मकान पर सोने चले गए थे। अब मैं क्या करता? मेरी तो हालत खराब थी। भूख प्यास से मैं व्याकुल था। पैसे तो मेरे पास थे, पर सड़क सुनी थी। मैं पैदल ही आगे को चल पड़ा। रास्ते में एक गांव आया। मैंने एक ग्रामीण से पूछा, यहाँ कहीं चाय नमकीन मिल जाएगी क्या? उसने एक मकान की तरफ इशारा कर दिया। मैंने उस मकान पर जाकर चाय के लिए प्रार्थना की, क्योंकि मेरे लिए वो अनजान जगह थी। मुझे आश्चर्य हुआ जब मकान मालिक एक कांसे की थाली में रोटी और कटोरी में चने की दाल लेकर आया। मैं बोला, भाई, मैंने तो चाय मांगी थी। वो बोले, बाबूजी, आप संकोच ना करें, मुझे मालूम है आप भूखे हैं। मैं उसकी तरफ प्रेम भरे आग्रह को टाल ना सका। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही थी। वो भोजन मुझे अमृत समान लगा। फिर मेरे मित्र से मुलाकात हो गई और माता का दर्शन भी हो गया। इन घटनाओं से सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा ही सबका योगक्षम वहन करते हैं। समाप्त। तो दोस्तों, इन दोनों कहानी से हमें सीख मिलता है कि अगर भक्त भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहें तो भगवान भक्त की हर पुकार सुनते हैं। भक्त अगर किसी समस्या में पड़ जाए तो भगवान से रहा नहीं जाता, वो ज़रूर सहायक बनते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सदा परमात्मा की शरण में रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।